ओम श्री परमात्मने नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता की चर्चा करते हुए दूसरे अध्याय में कर्म और उसके अधिकार के बारे में बताते हुए कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। यहाँ प्रथम हमें यह समझना चाहिए कि कर्म क्या है, कर्म किसे कहते हैं, कर्म का अधिकार क्या है, किन कर्मों को करने का हमें अधिकार प्राप्त है और उन कर्मों के फल हमें किस प्रकार प्राप्त होते हैं। प्रथम तो कई लोग कर्म के विधान को ही गलत समझते हैं। कहते हैं कि हमारे भाग्य में जो कर्म लिखे होंगे वही हम करेंगे, प्रारब्ध में हमारे भक्ति का कर्म लिखा नहीं तो हम भक्ति कैसे करेंगे, हमारे प्रारब्ध में ये कर्म लिखा है तो हम ये कैसे करेंगे। यहाँ हम यही भूल करते हैं। हम अपनी अकर्मण्यता को, अपने आलस्य को, प्रारब्ध का नाम देते हैं। हम अपनी कमजोरियों को प्रारब्ध और भाग्य के ऊपर डाल देते, जबकि भगवान यहाँ कहते हैं कि कर्म करने के लिए जीव स्वतंत्र है। कर्म करने के लिए जीव स्वतंत्र है। प्रारब्ध क्या है? जो हम भोग रहे, दुख और सुख जो हम भोग रहे हैं, जो भोग रहे हैं, वो हमारा प्रारब्ध है। जिस परिस्थिति में हमारा जन्म हुआ वह हमारा प्रारब्ध है। जो रिश्ते नाते हमें प्राप्त हुए वो हमारा प्रारब्ध है। परंतु कर्म हमने क्या करना है ये हमारे अधिकार में है। यदि प्रारब्ध में 100 रुपये लिखे हैं तो हम चोरी करेंगे तब भी 100 मिलेगा, डाका डालेंगे तब भी 100 मिलेगा, भजन करेंगे, कुछ कर्म अच्छा करेंगे तब भी 100 प्राप्त होगा। परंतु कर्म हमारे ऊपर है और जब हम वो कर्म करेंगे तब प्रारब्ध में जो वस्तु हमें प्राप्त होनी है वो हमें प्राप्त होती है और फिर उस कर्म के अनुसार हमारा आगे का कर्म फल बनता है। तो यहाँ कर्म के विधान को समझना चाहिए। कर्म कोई प्रारब्ध में नहीं, कर्म पुरुषार्थ का नाम है, वो हमें करना पड़ता है। हमें बुद्धि और विवेक का उपयोग करके ही कर्म विधान को समझना पड़ता है। और यहाँ का भगवान कहते हैं
कर्मण्येवा अधिकारस्ते, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। परंतु यहाँ कर्म करने का अधिकार कैसा? कई लोग कहते हैं कि यदि परमात्मा ने कर्म करने का अधिकार दिया है तो उन कर्मों का दंड हमें क्यों प्राप्त होता है? फिर पाप कर्म और पुण्य कर्म ये दो विभाग क्यों हुए हैं? तो इसका विचार ऐसा है कि अधिकार केवल उन कर्मों का हमें है जो वेदों शास्त्रों रीति से हमें अधिकार प्राप्त हुए हैं। पुण्य कर्म और अच्छे कर्म का न्याय युक्त कर्म करने का ही अधिकार हमें प्राप्त है। पाप कर्म करने का अधिकार हमें प्राप्त नहीं है। हम अधिकार से बाहर जाकर अन्य कर्म करते हैं, तब हम दंड के भागी बनते हैं। जिस प्रकार एक सैनिक हमारे देश की रक्षा करता है, देश की रक्षा करते वो कितने ही आतंकियों का वध कर दे, तब भी वो दंड का नहीं पुरस्कार का अधिकारी होता है। परंतु जब वह सैनिक किसी नागरिक की निर्मम हत्या करता है, तब वह दंड का अधिकारी होता है। कोई खिलाड़ी जैसे बॉक्सिंग, कराटे आदि जो खेल है, उसे रिंग के अंदर अपने प्रतिद्वंदी पर प्रहार करता है तो वो उसका अधिकार क्षेत्र है, तो वहां वो दंड का भागी नहीं होता है। परंतु जब वो अपने बल का प्रयोग उस खेल से बाहर कहीं करता है, तब वो भी उस दंड का अपराधी होता है। तो हमें यह समझना चाहिए कि हमें किन कर्मों को करने का अधिकार है। पाप कर्म और न्याय से जो दूर कर्म है, उन कर्मों के करने का अधिकार हमें बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ कर्म के अधिकार को जानना आवश्यक है और कर्म को जानना आवश्यक है। फिर भगवान कहते हैं कि कर्म फल का हेतु मत हो, कर्म फल की चिंता मत कर, क्योंकि हमारे हाथ में कर्म है, कर्म के फल हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी प्रकार का वैदिक कर्म, शास्त्र कर्म हो, हम अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए जो भी कर्म करते हैं, उन इच्छाओं जरूरी नहीं कि उन कर्मों को करने से हमारी वो इच्छा प्राप्त हो। उदाहरण के तौर पर यदि हम अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए या देवताओं के लिए या सिद्धि के लिए किसी देव किसी पितर का हम तप करते हैं, तो उस तप के फल को देने का अधिकार उस देवता या उस पितर का है जिसके प्रति हम साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। वो फल हमारे हाथ में नहीं है। जरूरी नहीं कि उस कर्म का फल हमें वही प्राप्त हो जो हमने सोचा हो। तो इसलिए हे अर्जुन, तू कर्म कर, क्योंकि फल क्या प्राप्त होगा वो तेरे हाथ में नहीं है। इसलिए कर्म करने में ही तू अपने कर्तव्य को जान, फल की आसक्ति से तू सदैव विमुख हो जा। क्योंकि जब कभी हमें किसी कर्म में आसक्ति होती है, उसके फल प्राप्ति में आसक्ति होती है, वहीं से सारे विकार हमारे शुरू होते हैं। यदि किसी फल की प्राप्ति के लिए हम कर्म करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, यदि वो फल हमें प्राप्त ना हुआ तो हमें क्षोभ होता है, क्रोध आता है। यदि प्राप्त हुआ तो हमें मोह होता है। यदि हमें ना प्राप्त हुआ, किसी और को वो प्राप्त हुआ, तो ईर्ष्या द्वेष आदि हमारे भीतर पनपते हैं। संपूर्ण विकार इसी आशा के पिंड पर आधारित है, इसी आसक्ति पर आधारित है। इसलिए कर्म का फल जो है सदैव त्यागना चाहिए। तो प्रश्न ये उठता है कि भक्ति और साधना
में जो हम परमात्मा की कृपा का फल प्राप्त करने का, भगवान के अनुग्रह प्राप्त करने का, भगवान के प्रेम तत्व को प्राप्त करने का या आत्म तत्व को, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने की इच्छा करके जो हम कर्म करते हैं, क्या वो फल की इच्छा करना भी ठीक नहीं है? तो हमें यह समझना चाहिए, भौतिक सुखों की इच्छा करके हम जो कर्म करते हैं, जो फल प्राप्ति की इच्छा के द्वारा हम कर्म करते हैं, वो ठीक नहीं है। परंतु हम उद्धार के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए जो हम कामना करके कर्म करते हैं, वो इतना भी गलत नहीं है, ठीक ही है। परंतु उसमें भी हमें शीघ्र फल तब प्राप्त होता है जब हम निष्काम भक्ति योग करें, निष्काम भाव से, बिना इच्छा के हम अपना कर्तव्य करें, परमात्मा के प्रति प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम का लक्षण ही है तत्सुखी सुखित्वम। परमात्मा की प्रसन्नता में ही जिसकी प्रसन्नता हो, जो परमात्मा से कुछ ना चाहता हो, जैसे गोपियों ने भी कहा है गोपी गीत में, अशुल्क दासिका यानी बिना मोल की चेलियां। तो भगवान से मोल प्राप्ति की इच्छा, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा ना रखते हुए जो भक्ति कर्म किया जाता है, वही श्रेष्ठ माना जाता है। आगे भगवान कहते हैं, योगस्तः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योगोच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। यहाँ भगवान योग के बारे में बताते हैं। पातंजल महर्षि ने भी योग की यही परिभाषा दी है, योगस् चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो यहाँ भगवान समत्व बुद्धि की प्राप्ति अर्जुन को बताते हैं। यहाँ हमें प्रथम बुद्धि को समझना चाहिए। हमारे अंतर मन के 4 विभाग होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन के 2 भाग, अंतर्मन, बाह्य मन। बुद्धि के भाग विवेक और विचार, और चित्त जिसमें सुख दुख आनंद का अनुभव होता है। अहंकार, सात्विक अहंकार, अहम ब्रह्मास्मि का भाव, और तामसिक अहंकार अपने रूप का, अपने परिवार का, अपने कुल का अहंकार कि मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, ये अहंकार। ये 4 प्रकार का अंतःकरण हमारा होता है। तो यहाँ हम जो भी विचार करते हैं, मन को काबू में करने वाला, मन को वश में करने का बल केवल बुद्धि के विवेक और विचार में ही है। इसलिए जो बुद्धि हमारा विचार करती है, बुद्धि जिस प्रकार विचार करती है, जिस प्रकार सोचती है, वो हमारे मन पर असर करता है। इसलिए भगवान यहाँ बुद्धि को सम रूप में बताते हैं, सम रूप में करने को। द्वंद्व सहित बुद्धि वाला कभी भी अपने कर्तव्य कर्मों को नहीं समझ सकता, योग को नहीं प्राप्त हो सकता। द्वंद्व अर्थात सुख दुख का द्वंद्व, प्राप्त अप्राप्त का द्वंद्व, सिद्धि असिद्धि का द्वंद्व। तो जो द्वंद्व वाला है, द्वंद्व वाली जिसकी बुद्धि है, तो
जो सुख में अत्यंत फूल जाता है, दुख में अत्यंत दुखी हो जाता है, प्राप्त वस्तु का मोह करता है, अप्राप्त वस्तु के लिए क्रोध करता है। तो ऐसे द्वंद्वों वाला जो बुद्धि जिसकी है वो कभी उस योग को प्राप्त नहीं होता। योग अर्थात दो वस्तुओं का मिलन, और यहाँ दो वस्तु क्या है? जीवात्मा और परमात्मा। तो यहाँ उस योग को बताया गया है कि हे अर्जुन, हे धनंजय, तू धनंजय है। जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और ना होने तथा उसके फल में समभाव रखने का नाम ही योग है, और उसे ही समत्व योग कहते हैं। यदि तू संपूर्ण द्वंद्वों से मुक्त हो जाएगा तो संसार का कोई भी कर्म जो है तुझे अपने फल में लिप्त नहीं कर पाएगा। तू संपूर्ण कर्म करते हुए भी उन कर्मों के फलों से निर्लेप हो जाएगा। आगे इसी बुद्धि योग के बारे में बताते हुए भगवान कहते हैं, दूरेन ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धो शरणमं विच्छ कृपणाः फलहेतवः। हे अर्जुन, इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। यहां भगवान बुद्धि योग के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। बुद्धि योग क्या है? बुद्धि योग अर्थात समत्व भाव वाली बुद्धि, समबुद्धि पूर्वक जो कर्तव्य कर्म अनुष्ठान आदि किए जाते हैं, जिसमें ममता आसक्ति और कामनाओं का त्याग होता है, उसे ही बुद्धि योग कहा जाता है। यहाँ सकाम कर्म और निष्काम कर्म का भेद बताते हुए भगवान कहते हैं कि सकाम कर्म सर्वथा नाशवान, क्षणिक और निम्न श्रेणी का माना गया है, जबकि निष्काम कर्म सर्वथा श्रेष्ठ माना गया है। सकाम कर्मों के द्वारा जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वो कितनी देर हमारे पास टिक सकता है, तो वो नाशवान ही है। आज हमारे पास है, कल हमारे पास ना होगा, परंतु निष्काम कर्म योग का फल परमात्मा की प्राप्ति है, जो सदैव ही हमारे संग में होगा। इसलिए निष्काम कर्म योग वाली बुद्धि को बुद्धि योग कहा गया है। भगवान कहते हैं तू उस बुद्धि योग का आश्रय ले। यह समबुद्धि तुरंत ही हमें प्राप्त नहीं होती, इसके लिए हमें प्रयासरत होना होगा, हमेशा चेतन अवस्था में रहना होगा। उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते हर एक कर्म करते समय हमें अपनी बुद्धि को समभाव में स्थित करने का प्रयत्न करना होगा। निरंतर प्रयास करते रहने से ही हम बुद्धि योग को प्राप्त होंगे, क्योंकि जो मनुष्य कर्मों में और उनके फल में ममता आसक्ति और कामना करके कर्म फल प्राप्ति के कारण बन जाते हैं, वे दीन है, दया के पात्र है, क्योंकि वो सारा जीवन प्राप्त कर्मों को करने में व्यतीत कर देते हैं, वो फलों को प्राप्त करने में व्यतीत कर देते हैं, और जब फल प्राप्त भी हो जाते हैं तो ज्यादा देर वो फल उनके पास टिक नहीं पाते और उनका सारा श्रम सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है।
जीवन का ध्येय उनका प्राप्त नहीं हो पाता। आगे भगवान कहते हैं, बुद्धियुक्तो जहाति है उभे सकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तो समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। यहाँ भगवान अर्जुन को कर्म योग को प्राप्त हुए, बुद्धि योग को प्राप्त हुए योगी के बारे में बताते हुए यह करते हैं कि जो बुद्धि योग को प्राप्त हो गया, जो समभाव को प्राप्त हो गया, जिसके लिए कोई द्वंद्व शेष ना रहा, फिर उसके लिए इस संसार में कोई भी कर्म बंधन कारक नहीं रह जाता। वो उन कर्मों के फल को सर्वथा त्याग कर मुक्त हो जाता है। तो जो निष्काम कर्म योगी है वो जीवन रहते हुए भी मुक्त और मोक्ष को प्राप्त हुआ माना जाता है, और शरीर त्यागने के बाद वो परम तत्व में लीन हो जाता है। उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ सागर से निकली हुई बूंद पुनः उस विशाल सागर में समा जाती है, उससे एक रूप हो जाती है। कर्म का फल का दोष हमें तभी लगता है जब कर्मों में हमारी आसक्ति हो। जब कर्मों से आसक्ति हमारी हट जाती है तब वो कर्म करते हुए भी वो अकर्म बन जाता है, और अकर्म का कोई भी फल इस संसार में हमें प्राप्त नहीं होता। अच्छा फल और बुरा फल दोनों प्रकार के फल से वह मुक्त हो जाता है। वह योगी समबुद्धि वाला जीवन मुक्त हो जाता है। इसलिए अर्जुन, तुम्हें भी वैसा ही बनना चाहिए। कर्म करो, परंतु कर्म के फलों में अपनी बुद्धि को बंधन कारक मत बनाओ। समबुद्धि वाला हो, बुद्धि योग को प्राप्त हो। और इसी श्लोक में भगवान कौशलम कहकर यह बात भी अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, व्यक्ति अपने अलग अलग कला को अपना कौशल मानता है, परंतु सही कौशल वही है संसार में रहते हुए भी जो संसार से भिन्न रहता है। जिस प्रकार जल में कमल का फूल, कीचड़ में कमल का फूल रहता है, कीचड़ उससे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार संसार में रहते हुए भी जो संसार के द्वंद्वों से अलग रहता है, जो बुद्धि योग को प्राप्त होता है, जो समत्व बुद्धि में रहता है, संपूर्ण कर्म करते हुए भी उन कर्मों के फल से जो बंधता नहीं है, असली कौशल और असली कुशलता वही है। इसलिए अर्जुन, तू इस कर्मों के योग की कुशलता को प्राप्त हो। साधन काल में समबुद्धि से कर्म करने की चेष्टा की जाती है, और सिद्धावस्था में समत्व में पूर्ण स्थिति होती है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।